नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। आज के वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे और आज से हमारा नया सेक्शन होगा जो स्टार्ट होगा। और हफ्ते में हम 2 वीडियो या 3 वीडियो डालेंगे। धीरे धीरे करके ज्योग्राफी वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट हो गए, विभिन्न प्रकार के डायग्राम हो गए और विभिन्न प्रकार की इमेज हो गए, जिनके माध्यम से हम क्या करेंगे तो हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे, जो एक सरल और सहज तरीका होगा इंडियन ज्योग्राफी को कवर करने का। और अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ल्ड में जो टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्री हैं एरिया के हिसाब से, उनको अगर देखते हैं तो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे टॉप 10 में रसिया पहले नंबर पे आता है, कनाडा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट, चौथे पे आता है चाइना, पाँचवें पे ब्राज़ील, उसके बाद छठे पे आता है ऑस्ट्रेलिया, सत्ते पे आता है इंडिया, उसके बाद फिर अर्जेंटीना आता है 8वें नंबर पे, 9वें पे आता है कजाकिस्तान और अल्जीरिया आता है 10वें नंबर पे। तो हम देखेंगे जब वर्ल्ड मैप में ग्लोब में हम देखते हैं तो हमारा जो पहला देश है वो कौन सा है, तो रसिया आता है क्षेत्रफल के मामले में। और दूसरा कौन सा है तो कनाडा है। उसके बाद तीसरा कौन है तो उसके नीचे अमेरिका है। और फिर चौथा कौन है तो चाइना है। और पांचवा कौन है तो पांचवा यहाँ पे ब्राज़ील देख लेंगे, साउथ अमेरिकन कंट्री है। उसके बाद हम देखते हैं छठा कौन है तो ऑस्ट्रेलिया है, जो ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है। और उसके बाद फिर 7वें नंबर पे हमारा आता है प्यारा भारत। आप देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत किस नंबर पे आता है तो 7वें नंबर पे आता है। उसके बाद फिर अर्जेंटीना जो है वो 8वें नंबर पे आता है। अर्जेंटीना कहाँ पे है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। और 9वें नंबर पे जो आता है वह है कजाकिस्तान, जो आप देखेंगे तो एशियन कंट्री है। और अल्जीरिया जो अफ्रीका की देश है एक, वो कौन नंबर पे आता है तो 10वें नंबर पे आता है। अब इनको याद करने का एक ट्रिक है कि देखिए ये अलमारी हो गया, अब इसका चाबी नहीं था तो एक व्यक्ति के पास वहाँ पे खड़ा था तो उसने क्या बोला कि रुको अलमारी का चाबी लेकर आएगा भाई। तो ये भाई है उसका क्या कर रहा है तो अलमारी का चाबी ला रहा है, किसके लिए तो इसको खोलने के लिए। तो रूस से हो जाएगा रूस यहाँ पे। उसके बाद को से हो जाएगा कनाडा। अलमारी से हो जाएगा देखिए अलमारी तो अमेरिका। तो अमेरिका क्या हो जाएगा तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे 4 से हो जाएगा हमारा क्या तो चीन। और यहाँ पे बी ल से आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्राज़ील हो जाएगा। उसके बाद फिर आएगा से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और भाई से हो जाएगा भारत। तो ये 7 देश हैं। पहले नंबर पे आता है रूस, दूसरे नंबर पे कौन आता है तो कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है, चौथे नंबर पे चाइना आता है, उसके बाद 5वें नंबर पे ब्राज़ील आता है, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें नंबर पे भारत आता है। और 7वां जो पोजीशन के बाद अब 8वां पोजीशन देखेंगे तो अर्जेंटीना आता है जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, फिर कजाकिस्तान एशियन कंट्री, फिर अल्जीरिया आता है 10वें नंबर पे। तो इस प्रकार से हम जो विश्व के टॉप 10 एरिया वाइज कंट्री हैं उनको आसानी से देख सकते हैं। और जनसंख्या की हिसाब देखेंगे तो भारत नंबर 1 पे है और यहाँ पे जो चीन है वो नंबर 2 पे है वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स के हिसाब से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और भारत के स्थिति और विस्तार की बात करते हैं। तो जब हम ग्लोब में देखेंगे तो हमारा ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हमारा है सदर्न हेमिस्फीयर। तो आप भारत की स्थिति को देखते हैं तो ये हमारा है, देख सकते हैं भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से उत्तर में है नॉर्थ में, और इधर आप देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति को दिखाया गया है। और हम अगर जूम करते हैं इमेज को तो इस प्रकार से देख सकते हैं। आप देखेंगे तो उत्तर में आप देखेंगे जो हमारा है तो इसका जो विस्तार है वह मुख्य भूमि पे देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ से देखते हैं जो सुदूर दक्षिणतम बिंदु है वहाँ से देखते हैं तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक यह क्या है हमारा भारत जो है विस्तारित है। और अगर हम इधर देखते हैं तो हमारा जो यहाँ पे देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक क्या है विस्तारित है। और अगर हम इसकी लंबाई देखते हैं तो भारत की लंबाई आप देखेंगे तो 3214 किलोमीटर और चौड़ाई जब देखेंगे तो 2933 किलोमीटर है। और हम मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं तो इंदिरा का लद्दाख में है। उसके बाद दक्षिण में देखेंगे मुख्य भूमि से कन्याकुमारी या केप ऑफ कॉमेरिन कहते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा सुदूर दक्षिणतम बिंदु है उसे क्या कहते हैं तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जिसे हम पार्शिक बिंदु भी कहते हैं, जो निकोबार में स्थित है। उसके बाद फिर अगर हम सबसे
पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो गौर माता या गुहार मात्रा, जिसे हम सर्किक भी कहते हैं, तो गुजरात में स्थित है। उसका किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो सबसे पूर्वी बिंदु है। उसके बाद हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो इसको याद करने का ट्रिक जो है, जो दूरस्थ बिंदु हैं इनको याद करने का एक ट्रिक है, इंदिरा कल पढ़ना जीके। तो इंदिरा और कल, तो इंदिरा कॉल हो जाएगा क्या, सबसे उत्तरतम बिंदु हो जाएगा, जो 37 डिग्री 6 मिनट पे है। और उसके बाद फिर आप देखते हैं तो कल से यहाँ पे आप देखेंगे तो कल से कन्याकुमारी हो जाएगा। तो यहाँ कन्याकुमारी सुदूर दक्षिणतम बिंदु है जो मुख्य भूमि पे है, और सुदूर अगर दक्षिणतम बिंदु देखेंगे तो यहाँ पे पढ़ना में हो जाएगा पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सेक पॉइंट। तो यह कहाँ पे है, 6 डिग्री 45 मिनट पे स्थित है, जो निकोबार द्वीप में स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं तो हमारा जो जीके से हो जाएगा, जी से हो जाएगा गुहार माता या गौर माता, और के से हो जाएगा किबिथु। तो सबसे यहाँ पे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गुहार माता है, गुहार मोती, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पे स्थित है। और जो हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट पे किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं इंदिरा कॉल हो गया। उसके बाद फिर कल से हो जाएगा कन्याकुमारी, और पढ़ना से हो जाएगा जो हमारा पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सेक पॉइंट है वह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जी से हो जाएगा गौर माता, और जी से ही आप देखेंगे तो गुजरात, गौर माता कहाँ स्थित है, गुहार माता या गौर माता तो गुजरात में स्थित है। और के से हो जाएगा किबिथु, जो कहाँ पे स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यह इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है, तो पहले कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन बाद में जब कश्मीर 2 यूटी में टूटा तो यह लद्दाख में हो गया है, लद्दाख में हो गया, लद्दाख वाले क्षेत्र में। उसके बाद फिर हम देखेंगे तो हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, वह कहाँ पे स्थित है, तो वह तमिलनाडु में स्थित है। और अगर हम इंदिरा पॉइंट जो है या पार्सेक पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट को देखते हैं तो यह निकोबार, अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें स्थित है। तो इस प्रकार से हम दूरस्थ बिंदु की बात कर लिए हैं, और आगे बढ़ते हैं हम, और भारत में जो कर्क रेखा गुजरता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम टाइम जोन की बात करेंगे, जो भारत की मानक समय रेखा है उसकी चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं सूरज, देखिए सूरज जब अगर भारत के बीचों बीच जब कर्क रेखा पे रहता है तो भारत में काफ़ी गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ने की वजह से देखेंगे तो एक व्यक्ति जो है गर्मी बड़ा परेशान हो गया, तो यह डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर ने इसका टेम्परेचर चेक किया, और इसने कहा, क्या कहा कि गर्म छाती जब तेरा मिला, ये जो मनुष्य था तो इसकी छाती क्या थी, गर्म थी, तो गर्म छाती जब तेरा मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ देख सकते हैं सूरज जो है इसी कर्क रेखा पे ही होता है इसकी स्थिति। तो क्या होता है, सबसे अधिक गर्मी होती है, जिसके कारण इसकी छाती क्या हो गई, गर्म हो गई। तो डॉक्टर ने चेक किया तो बोला क्या, गर्म छाती जब तेरा मिला। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्रम से आप याद कर सकते हैं, गुजरात हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया, उसके बाद फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, फिर उसका त्रिपुरा हो गया, फिर मिजोरम हो गया। ये हमारे 8 जो स्टेट हैं ये क्या करते हैं, तो हमारा जो कर्क रेखा है वह गुजरता है इन 8 स्टेट से। तो हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे ग से हो जाएगा गुजरात, र से हो जाएगा राजस्थान, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर छाती से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और ज देखेंगे तो जे होता है, और जे एच देखेंगे तो झारखंड होता है। तो झारखंड क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। उसके बाद ब से हो जाएगा पश्चिम बंगाल या बंगाल, और उसके बाद 13 से हो जाएगा त्रिपुरा, और मिला से हो जाएगा मिजोरम। तो ये हमारे कितने राज्य हो गए, तो 8 राज्य हो गए, जो क्या कहाँ से गुजरते हैं, इन्हीं से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। उसके बाद हम मानक समय रेखा की चर्चा कर लेते हैं। तो भारत की मानक समय रेखा जो है वह कहाँ से गुजरती है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरती है। और हम देखते हैं तो हमारा जो देखेंगे तो 68 डिग्री जो 7 मिनट है यह क्या है, तो यहाँ पे विस्तार है, और 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, यहाँ पे विस्तार है। अब 97 को हम और 68 को जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ मिनट वाला चीज़ें हटा दें तो 97 और 68 का एवरेज लेंगे तो 82.5 आएगा। तो 82.5 जो है हमारा क्या है, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो भारत का मानक समय रेखा है। अब देखिए भारत का मानक समय रेखा जो है यह किन किन स्टेट से पास होता है, इसको देख लेते हैं। तो यह आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश से होके, उसके बाद फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश से, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होके यह जो है जाता है, और 82.5 डिग्री क्या है, ईस्ट में स्थित है। अब इसे याद करने का जो ट्रिक है, अगर हम उसके ट्रिक की बात करते हैं तो एक क्षमा नाम की लड़की थी, उसको यूपी में बुलाया जा रहा था। तो किसके लिए बुलाया जा रहा था, तो समय देखने के लिए बुलाया जा रहा था। तो यहाँ पे घड़ी चल रही थी, घड़ी में समय देखने के लिए क्षमा नाम की जो लड़की थी उसको बुलाया जा रहा था। तो आप देखेंगे यहाँ पे
तो मुख्य रूप से छ और मा है, तो आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ओ से हो जाएगा उड़ीसा या उड़ीसा, और यहाँ पे आप देखेंगे छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और उसके बाद मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और यूपी से हो जाएगा यूपी। तो जो हमारा मानक समय रेखा है 5 राज्यों से होके गुजरता है। कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, उसका छत्तीसगढ़ है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश तो मे से क्या हो जाएगा? तो मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, जो नैनी के सन्निकट है, जो प्रयागराज है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो नैनी के सन्निकट क्या है? तो हमारा जो मानक समय रेखा है वो वहाँ से होकर गुजरता है, और यही हमारी मानक समय रेखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा है और भारत का मानक समय रेखा है, यह एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं? तो आप देखेंगे जब ये हमारा हो गया मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, उसके बाद हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखेंगे तो 8 स्टेट से होकर गुजरता है, और जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, जो भारत का मानक समय रेखा है, वो 5 स्टेट से होकर गुजरता है। और यह दोनों कहाँ काटते हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे काटते हैं। तो सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या करते हैं? तो एक दूसरे को कट करते हैं, या प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत का मानक समय रेखा और कर्क रेखा कहाँ कट करते हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो है सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक दूसरे को कट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भारत के जो सीमावर्ती देश हैं, तो सीमावर्ती देश में आप देखेंगे तो मुख्य रूप से पाकिस्तान, उसके बाद अफ़गानिस्तान, और उसके बाद आप देखते हैं तो नेपाल हो गया, फिर चीन हो गया, उसके बाद भूटान हो गया, उसके बाद म्यांमार हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया? तो बांग्लादेश हो गया। तो यह मुख्य रूप से क्या है? तो हमारे पड़ोसी देश हैं जो क्या करते हैं? तो स्थलीय सीमा लगाते हैं। और स्थलीय सीमा लगाने वाले पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है हमारी? तो 7 है। अब देखिए इनको बढ़ते हुए बाउंड्री का घटता हुआ क्रम है, उससे याद करने के लिए एक ट्रिक है। बचपन में बीए किया तो ब से हो जाएगा यहाँ बांग्लादेश, उसके बाद च से हो जाएगा चीन, उसके बाद प से हो जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान, और न से हो जाएगा यहाँ पे नेपाल, उसके बाद मे से हो जाएगा आप देख सकते हैं म्यांमार, और बी से हो जाएगा यहाँ पे भूटान, और ए से हो जाएगा अफ़गानिस्तान। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे जो 7 स्टेट हैं, 7 देश हैं, जो 7 इंटरनेशनल कंट्री हैं, उनसे भारत क्या लगाता है? सीमा लगाता है। और अगर हम इधर देखते हैं तो जलीय सीमा श्रीलंका के साथ लगाता है, जो पाक स्टेट द्वारा जुड़ा होता है। उसके बाद हम देखते हैं तो जो हमारा मुख्य रूप से दो सीमाएं हैं, एक तो स्थलीय सीमा है, एक समुद्री सीमा है। तो स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,106 या 15,200 कहा जाता है इसको, और जो समुद्र तट की सीमा है 7,517 किलोमीटर है, 516 किलोमीटर। तो कोस्टल एरिया कितना है? तो 7,516 किलोमीटर, और जो हमारा लैंड बॉर्डरी है कितना है? तो 15,200 या 15,106.7 किलोमीटर कहा जाता है। अब देखेंगे मुख्य रूप से इसमें तो किससे किससे सबसे अधिक बांग्लादेश से लगाता है, उसके बाद फिर चीन से लगाता है, फिर पाकिस्तान से लगाता है, फिर नेपाल से लगाता है, उसके बाद फिर म्यांमार से लगाता है, और फिर भूटान, फिर अफ़गानिस्तान से सबसे न्यूनतम सीमा लगाता है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिकतम सीमा किससे लगाता है? तो बांग्लादेश से लगाता है, और सबसे न्यूनतम सीमा किससे लगाता है? तो अफ़गानिस्तान से लगाता है। और यह पीओके वाले रीजन में सीमा लगाता है, जो भारत का इस पर अभी अधिकार नहीं है। तो और उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर, चाइना के साथ 3,488, पाकिस्तान के साथ जो है यहाँ पे 3,323, और नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ देखेंगे तो 1643, और भूटान के साथ 699, और अफगानिस्तान के देखेंगे साथ तो 106 किलोमीटर है। तो कुल मिला कितना है? 15,106.7 किलोमीटर हमारा जो लैंड बाउंड्री है वह लगता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मुख्य रूप से जो रेड क्लिफ लाइन है, बाकी जो सीमाएं हैं, जैसे अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में देखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच में देखेंगे, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में देखेंगे, भारत और चीन के बीच में देखेंगे, तो इंडो बर्मा या इंडो म्यांमार बॉर्डर है, इंडो भूटान बॉर्डर है, इंडो नेपाल बॉर्डर है, तो इन सब का नाम क्या है इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे की वीडियो में भी चर्चा करेंगे कि भारत की जो है किन किन राज्यों, जो कौन कौन से राज्य हैं जो क्या लगाते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, कौन से राज्य यूटी हैं जो अफगानिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा लगाते हैं, उसके बाद कौन से राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं, और भूटान के साथ, म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ, इन सभी राज्यों के हम देखेंगे। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हफ्ते में 2 या 3 वीडियो पढ़ेंगे, और इसी तरीके से हम इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ द फैक्टोनॉमी पर। धन्यवाद।